अधिवक्ता संघ फैजाबाद अयोध्या की बैठक पदेन अध्यक्ष चंद्रभान सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुई, जिसमें मंत्री गिरीश तिवारी ने बहुचर्चित अधिवक्ता दिलीप दुबे के प्रकरण पर आईजी अयोध्या मंडल प्रवीण कुमार से अयोध्या के खिलाफ दर्ज फर्जी एफआईआर को एक्सपंज करने के आश्वासन पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रतिनिधिमंडल ने आज के अध्यक्ष रहे चंद्रभान सिंह, मंत्री गिरीश तिवारी, पूर्व अध्यक्ष पंडित कालिका प्रसाद मिश्रा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने आईजी से मुलाकात किया, जिस पर उन्होंने अधिवक्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर को एक्सपंज करने का आश्वासन प्रतिनिधिमंडल को दिया। पीड़ित अधिवक्ता दिलीप दुबे को मिली राहत के आश्वासन पर अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों के प्रयास की सराहना की गई। आज हम लोग ने 11 बजे सदन आहूत किया था और उस पर जो है दिलीप कुमार एडवोकेट, जिनका प्रकरण 2-3 दिन से चल रहा है, उनके खिलाफ फर्जी एफआईआर पुलिस वालों ने दर्ज कर ली है। उसके खिलाफ हम लोग आईजी साहब को जो है पत्र दिया था और मिलने भी गए थे। तो उसी पे हम लोग फिर से उनके पास गए थे आज मिलने की, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो समझ के आया गया है, उन्होंने बताया कि हमको 2 दिन का समय दिया जाए, हम इस चीज़ को पटाक्षेप करके दिखाएंगे आपको। हम लोग ने आज की मीटिंग को स्थगित रखा है, अभी समाप्त नहीं किया है। हम लोग 2 दिन बाद पुनः फिर बैठेंगे और समीक्षा करेंगे कि अभी तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितना न्याय हम लोग को मिला कितना नहीं हुआ। उसके बाद फिर हम लोग 26 को मीटिंग करेंगे 11 बजे। आज फैजाबाद बार एसोसिएशन जनपद अयोध्या की साधारण सभा की बहुत हंगामी बैठक हुई। आपको बता दें कि 16 जून को दोपहर में 1 बजे हमारे अधिवक्ता हैं एडवोकेट दिलीप कुमार दुबे जी, ग्राम सभा इनकी ऐमी आलापुर है, महाराजगंज थाने का मामला है। इनके पिता को मरणासन्न करके छोड़ा था इनके विपक्षियों ने, रामजियामन दुबे आदि, जो इन्हीं के गांव के हैं। उसमें कचहरी में सूचना आई, मैंने एसओ साहब से उसी दिन बात किया थाना महाराजगंज से। ये घटना स्थल पर गए, फिर अपने पिता को लेकर के दिलीप कुमार दुबे थाने पर गए, जहां पर इनका मुकदमा 154/2025 लिखा गया। हालांकि उसमें 307 जो पहले था 109(1) लगना था बीएनएस का, लेकिन उसमें 110 मतलब 308 आईपीसी का पुलिस ने लगाया। फिर भी उसमें जो है कार्यवाही कोई नहीं हुई। दिलीप दुबे हमारे लगातार धमकी के अधीन किसी तरह से अपना जीवन और परिवार का पालन वहाँ से निर्वहन कर रहे थे अपने गांव में। इससे हमारे अधिवक्ताओं में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश हो गया, जिसका परिणाम ये था कि गत दिनों हमारे संघ में धरना प्रदर्शन होने लगा। हम लोगों ने किसी तरह से स्थिति संभाला और पुनः एसओ साहब से बात किया, लेकिन एसओ साहब का आश्वासन केवल आश्वासन ही रहा, कोई राहत हमारे अधिवक्ता को नहीं मिली। उसमें और भी हुआ, राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण हमारे अधिवक्ता दिलीप दुबे की विपक्षियों ने एक मुकदमा इनके विरुद्ध कल्पित घटना पर आधारित लिखा दिया उसी दिन शाम को, मतलब 16/6 की शाम 9:00 की घटना बताते हुए बिल्कुल कल्पित घटना लिखा दिया वहाँ पर, जिसमें इनके पूरे परिवार को, यहाँ तक कि जो मरणासन्न इंजर्ड हैं उनको भी, हृदयराम दुबे जो दिलीप कुमार दुबे के पिता हैं। तो ऐसी स्थिति में संघ में बहुत ही असहज स्थिति हो गई, जिस पर धरने जिस दिन चल रहा था एसएसपी साहब को पत्र लिखा गया कि हमारी कार्य समिति मिल करके आपको अपना पक्ष बताना चाहती है, दिलीप दुबे अधिवक्ता के परिवार को राहत मिल सके, इसलिए समय मांगा गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश पता चला कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय अवकाश पर थे। इस कारण बिना विलंब किए हुए कार्य समिति ने संज्ञान लिया और कार्यकारिणी की बैठक में यह तय हुआ कि अब उनसे सुपीरियर अधिकारी एसएसपी साहब से आईजी साहब हैं। आईजी साहब से हम लोगों की वार्ता हुई, एक ज्ञापन दिया गया जिसमें सारे बिंदु लिखे गए कि 154/2025 मुकदमा जो हमारे दिलीप कुमार दुबे के पिताजी द्वारा रामजियामन दुबे आदि के विरुद्ध लिखा गया है, उसमें कठोर कार्यवाही अभियुक्तों के विरुद्ध की जाए। साथ ही यह भी मांग की गई कि 155/2025 जो मुकदमा हमारे अधिवक्ता और अधिवक्ता के परिवार के विरुद्ध दर्ज किया गया है उसको एक्सपंज कराया जाए, चूँकि एकदम झूठी और कल्पित घटना पर आधारित
मत है। आईजी साहब ने आश्वासन दिया था, ये सैटरडे की, पिछले सैटरडे की बात बता रहा हूँ मैं, 2 दिन पहले की, और तत्काल आदेश दिया था कि एसओ महाराजगंज को मैं केस डायरी बुलाया जाए, तलब किया उन्होंने, और कहा था मैं 1 दिन में बात बता दूँ। आज फिर सुबह से हंगामा एकदम खड़ा हो गया, क्योंकि दिलीप दुबे के ऊपर इनके विपक्षी रामजी अमन दुबे आदि लगातार दबाव बनाए हुए हैं। चूँकि ये संख्या बल में उनसे बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए सदन आज फिर बिल्कुल व्याकुल होकर के हंगामी बैठक सुबह से ही शुरू हो गई, जिसको स्थगित करके विचार आया। आईजी साहब से मिल करके प्रगति जानी गई। आईजी साहब ने फिर विश्वास दिलाया है कि मुकदमा संख्या 155/2025 जो एडवोकेट दिलीप कुमार दुबे और इनके परिजनों के विरुद्ध दर्ज है, उसको हर हाल में समाप्त कराया जाएगा। रिजल्ट 2 दिन में दिया जाएगा। इस आश्वासन पर 2 बजे बैठक, अगर नहीं दे पाए तो क्या करेंगे आप? 2 बजे सदन पुनः आहूत हुआ। आईजी साहब से वार्ता के दौरान जो भी बातें हुई थी, उसमें हमारे पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट संजीव कुमार दुबे जी थे, श्री विजय बहादुर सिंह जी थे, हमारे पूर्व अध्यक्ष पंडित कालका प्रसाद मिश्रा जी थे, श्री बब्बन चौबे जी थे, और इनके साथ तमाम प्रदीप चौबे आदि, सोमनाथ तिवारी, शैलेंद्र जायसवाल, इस तरह के हमारे तमाम साथी थे, कार्य समिति के सदस्य थे। उनके समक्ष जो वार्ता हुई थी हमारे इन माननीय सदस्यगण द्वारा, आज सदन में बताया गया, और सदन ने हमारे ये कहा है कि उनकी जो अवधि है वो 2 दिन के बाद सदन फिर बैठेगा और समीक्षा करेगा कि हमारे अधिवक्ता परिवार को क्या राहत मिली। उसी तरह से हम कदम उठाएंगे, और ज़रूरत पड़ी तो अधिवक्ता हित में ये कार्य समिति कोई भी निर्णय लेने से हिचकेगी नहीं। हर हालत में अपने पीड़ित अधिवक्ता एडवोकेट दिलीप कुमार दुबे और इनके परिजनों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। 2 लाइन में और बता दूं, मेरे पार्श्व में बैठे हुए हैं श्री सोमनाथ तिवारी जी, जो आंदोलनों की ही उपज हैं। भाई अवधेश सिंह जी बैठे हैं, ये सब जानते हैं। आज 2 प्रकरण उसमें और आया। एक हमारे साथी सत्यप्रकाश मौर्य जी हैं, उनका बैनामा शुदा भवन हासापुर में थाना कैंट में आता है। एक कोई मुकेश कुमार है बीकापुर के, वो पुलिस से मिली भगत करके कब्जा करने की जुगत में है। उसको विफल करने का जो भी प्रयास हो सकता था वो किया गया है, और आईजी साहब के प्रकरण में के संज्ञान में ये भी डाला गया है। साथ ही एक और अधिवक्ता हमारे जो आज दिवंगत हैं, श्री स्वर्गीय राजकर्ण दुबे जी, सेट नंबर 25 के, उनके पुत्र का मामला था। उनको भी मारा पीटा गया था। पाराकैल गांव का मामला था। एसओ पूरा कलंदर से वार्ता की गई, और उन्होंने कहा इस मामले को दिखा रहे हैं हम, और पीड़ित अधिवक्ता की बात सुनी जाएगी। मैं पुनः कहता हूं, एडवोकेट दिलीप कुमार दुबे जी और ये पाराकैल के हमारे जो अधिवक्ता दुबे जी हैं, तीसरे हमारे जो है अधिवक्ता सत्यप्रकाश मौर्य जी, इन तीनों प्रकरणों में अगर हमको राहत नहीं मिली तो अधिवक्ता 25-26 में हर हालत में पुनः सदन में बैठेगा। अगर हमको राहत मिलती है तो हम आंदोलन का रुख क्यों अख्तियार करेंगे, लेकिन अगर राहत नहीं मिलती है तो ये कार्य समिति 2025 की फैजाबाद बार एसोसिएशन की किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार है।